नमस्कार, स्वागत है माइंड फिट चैनल में। मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आज आपसे एक अटूट मानसिक दृढ़ता के लिए 5 पावरफुल हैबिट्स पर बात करने वाला हूँ। 5 पावरफुल डेली हैबिट्स पर। इन आदतों को हर व्यक्ति दोस्तों पाना चाहता है, मास्टर करना चाहता है, लेकिन सब कर नहीं पाते। बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं। जो कर लेते हैं उनके बारे में आप उनके अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों और उनकी कामयाबियों की खबरों के जरिए उन्हें जानते हैं। जो नहीं कर पाते वे गुमनाम ज़िंदगी जीते हैं, पैसों के लिए संघर्ष करते ही रहते हैं पूरे जीवन। जी हाँ, हर कोई अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना चाहता है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला न सके। चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या एक आम इंसान हैं, मेंटल रेजिलियंस ही वो ताकत है दोस्तों जो हमें हर चुनौती से उबरने की शक्ति देती है। आज मैं आपसे 5 ऐसी डेली हैबिट्स पर बात करूंगा जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्कुल अनब्रेकेबल, अनचेकेबल बना सकती है। ये वही हैबिट्स हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और यह मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती हैं, राइट। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मुश्किल हालात में भी आपका दिमाग शांत रहे, आप हर असफलता से जल्दी उभरें और आपके पास हर स्थिति को संभालने की ताकत हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, दिन की शुरुआत इंटेंशनल ब्रीदिंग के साथ करें। हमारी सुबह अक्सर भाग दौड़ में शुरू होती है। उठते ही फ़ोन चेक करते हैं और तुरंत ही दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। रेजिलिएंट माइंड बनाने के लिए दोस्तों आपको सुबह से ही अपने दिमाग को कंट्रोल में लेना होगा। इसके लिए सबसे पहली हैबिट है इंटेंशनल ब्रीदिंग। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। मैं रोज़ 6 तरह के प्राणायाम करता हूँ। आप भी चाहें तो ये प्राणायाम कर सकते हैं। कुंभक, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रस्तिका, उज्जयी और भ्रामरी। मैंने माइंडफुलनेस पर पिछले वीडियो में ही इन्हें करके आप लोगों को बताया है कि कैसे किया जाता है। आप चाहें तो सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके दिन की शुरुआत को एक पॉजिटिव नोट पर सेट कर देती है। ये आपके ब्रेन में ऑक्सीजन के फ्लो को बेहतर बनाती है, जिससे आप पूरे दिन अलर्ट और फोकस्ड बने रहते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप दे दूँ। आप शुरुआत 5 मिनट से करें और 4 काउंट के लिए सांस अंदर लें, 4 काउंट होल्ड करें, बाहर निकालें और 4 काउंट के लिए बाहर सस्पेंड करें। यानी बॉक्स की सारी साइड्स 4-4 काउंट की रहेंगी, राइट। तो दोस्तों कैसे करना है इसको? पहले सांस लेना है 4 काउंट तक, राइट। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, सस्पेंड 1 2 3 4। तो इस तरह आपको क्या करना है, एक बॉक्स बन गया ना, बॉक्स की 4 बराबर साइड होगी। 4 काउंट तक आपको सांस लेनी है, 4 काउंट तक आपको सांस को होल्ड करके रखना है अपने अंदर, 4 काउंट तक फिर आपने सांस को बाहर निकालना है और 4 काउंट तक बाहर ही रोक के रखना है। तो इस तरह ये बॉक्स ब्रीदिंग हो गई। ये क्या करेगा, जब इसका आप रेगुलर अभ्यास करोगे तो आपकी जो सांस है, आपकी जो सांस लेना है आपका, वो बहुत ही रिदमिक हो जाएगा। जब आप सांस लेंगे तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका पेट जो है वो हल्का सा फूल रहा है। देखिए, आपने एक बच्चे को देखा होगा सांस लेते हुए पेट फूलना चाहिए, राइट। ये अच्छे सांस लेने की निशानी है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि सांस को चेस्ट से लेते हैं। चेस्ट से सांस नहीं लेना, आपको पेट से सांस लेना है। जब आप पेट से सांस लेते हैं तो इसका मतलब है सांस डीप जा रही है, गहरी जा रही है। जितनी धीमी और गहरी सांस आप लेंगे उतना ही वो आपके भीतर ऑक्सीजन को ज़्यादा लेके जाएगा। जितना आपके भीतर ऑक्सीजन रहेगी उतनी आपके खून में ऑक्सीजन रहेगी। जितनी आपके खून में ऑक्सीजन रहेगी उतना ही ऑक्सीजन वो आपके ब्रेन में जाएगा। जितना आपके ब्रेन में ऑक्सीजन रहेगा उतना ब्रेन हेल्दी रहेगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। जितना बॉडी और माइंड हेल्दी रहेगा उतना आपका जीवन भी हेल्दी रहेगा। नहीं, सिंपल सा एक साइकिल है। हैबिट नंबर 2, रोज़ 30 मिनट की एक्सरसाइज। दूसरी हैबिट बहुत सिंपल है दोस्तों, लेकिन इसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। डेली एक्सरसाइज। हमारा दिमाग और बॉडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारा शरीर एक्टिव होता है हमारा दिमाग भी शार्प होता है। रेगुलर एक्सरसाइज एंडोर्फिन रिलीज करता है जो नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है। दोस्तों, मैं तो रोज़ लगभग 1.5 घंटे की एक्सरसाइज करता हूँ। मैं अल्ट्रा रनर हूँ। अभी 2 महीने बाद ही मुझे 100 किलोमीटर की बॉर्डर रन में दौड़ना है। लेकिन आप कम से कम
30 मिनट की एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। इतनी एक्सरसाइज तो आपको करनी ही चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि पिछले 8-9 सालों में अगर कभी किसी तरह की एंजाइटी में नहीं आया हूँ, लिटरली कभी भी नहीं आया हूँ, तो इसकी अकेली वजह जो है वो ये है कि मैंने कभी एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ा। यह मेरे डेली रूटीन का हमेशा एक अनिवार्य हिस्सा बना रहा है। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ 30 मिनट के मूवमेंट से आप अपने दिमाग की स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि अपने लिए वही एक्टिविटी चुनें जो आपको पसंद हो और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। जब वह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी तो धीरे धीरे आपको उसकी आदत लग जाएगी, राइट। हैबिट नंबर 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। तीसरी हैबिट है ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, इसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल है। जब आप इस पर फोकस करते हैं कि आपके पास क्या क्या है, अच्छा, आपका दिमाग लैकिंग की जगह अबंडेंस की ओर शिफ्ट हो जाता है। ये शिफ्ट आपकी मेंटल रेजिलियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा प्रभावी रही है, तो मैं बिंदास कहूँगा कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ये देखिए, आपको नमूना दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लिखता हूँ। आपको मैं 5 अक्टूबर के 5 ग्रैटिट्यूड सुनाता हूँ जो कि मैंने अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी में लिखे। ग्रैटिट्यूड फॉर डीपर कनेक्शन, फॉर सुपर पेशेंस एंड एबिलिटी टू गो इनटू डीपर मेडिटेशन, फॉर नॉट लेटिंग एनीथिंग अपसेट माई फोकस पावर, फॉर क्रिएटिंग अ सुपर सक्सेसफुल बिजनेस, फॉर डीप लव एंड ब्लिसफुलनेस इन लाइफ। देखो, मैं आपको तर्क देकर समझाता हूँ। आप जब ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो किसको लिखते हैं? ऑब्वियसली आप यूनिवर्स को, आप सुप्रीम पावर को, आप परमात्मा को लिखते हैं और उसे अपने जीवन में कुछ बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अब यहीं पर कैच है, ध्यान दें। आप जिन बातों के लिए परमात्मा या यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं दोस्तों, यूनिवर्स यह सुनिश्चित करता है कि वे बातें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं। यूनिवर्स के लिए आपको कुछ भी देना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, इसलिए आप उसे न सिर्फ उन बातों के लिए धन्यवाद दें, आप न सिर्फ उन बातों के लिए अपना ग्रैटिट्यूड लिखें जो कि आपके जीवन में हो रही हैं, बल्कि उनके लिए भी लिखें जो आप चाहते हैं कि वे बातें आपके जीवन में हों, और उन्हें ऐसे लिखें जैसे कि वे बातें पहले ही हो चुकी हैं। आपके धन्यवाद के बदले यूनिवर्स आपको आपका काम करके देता है। इस तरह वह वे सभी काम भी करने लगेगा जो कि आपके जीवन में अभी होने बाकी हैं, जो अभी आपके मन में ही हैं। जैसे ऊपर मैंने जो 5 बातें लिखी है, उनमें बिजनेस वाली बात अभी हुई नहीं है, मैंने बिजनेस अभी शुरू नहीं किया है, पर मैं करने वाला हूँ। लेकिन मैं अभी से यूनिवर्स को धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग अ सुपर सक्सेसफुल बिजनेस। अब क्या होगा कि जब भी वह बिजनेस मैं शुरू करूंगा तो वह क्या होगा, सुपर सक्सेसफुल ही होगा, क्योंकि मैंने उसके लिए यूनिवर्स को पहले ही धन्यवाद दे दिया है। तो यूनिवर्स किसी धन्यवाद का बकाया अपने पास नहीं रखता, उसे बकाया रखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा सब उसी का ही है। आप जिस भी काम को पूरा होने के लिए उसके प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, वह उस काम को ज़रूर पूरा करेगा, समझे दोस्तों। मैं हर दिन 5 बातें लिखता हूँ। थोड़े ज़्यादा काम करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, इसलिए आप चाहें तो सिर्फ 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप बहुत थैंकफुल महसूस करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आज की सुबह की चाय पीकर मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। एक अच्छे दोस्त का साथ मुझे मिला, धन्यवाद। या मेरी सेहत बहुत अच्छी है, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये हैबिट आपको पॉजिटिव माइंडसेट देती है, जिससे आप हर चैलेंज को शांति और ताकत के साथ हैंडल कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसके जरिए अपने जीवन के बड़े कामों को सिद्ध होते देख सकते हैं, राइट। एक बात और, देखिए, मैं तो सुबह मेडिटेशन के बाद ये बातें लिखता हूँ, लेकिन आप चाहें तो हर रात सोने से पहले भी इन बातों को लिख सकते हैं। या तो आप सुबह उठने के बाद लिखें या सोने से पहले, क्योंकि दोनों ही समय पर आपका माइंड क्या होता है, थोड़ा शांत होता है, राइट। हैबिट नंबर 4, माइंडफुल कंजम्पशन।
अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं इस पर ध्यान दें। दोस्तों, चौथी हैबिट है कि आप अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हैं इस पर पूरा ध्यान दें, अलर्ट रहें। जैसे हमारे शरीर को सही खाना चाहिए, वैसे ही हमारे दिमाग को सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन, हेल्दी कंटेंट चाहिए। अगर आप लगातार नेगेटिव न्यूज़, बेकार सोशल मीडिया कंटेंट या गॉसिप सुन रहे हैं तो आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। मैं एक अखबार का संपादक हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह वर्कआउट पूरा करने से पहले मैं अखबार न देखूँ, क्योंकि मैं नेगेटिविटी से बचना चाहता हूँ। मैं यह भी सुनिश्चित करता हूँ कि मैं उठने के तुरंत बाद अच्छी किताब पढूं। आजकल मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ, इसका रोज एक पन्ना सुबह सुबह ही पढ़ लेता हूँ। भगवत गीता 365 रिफ्लेक्शंस फॉर डेली माइंडफुलनेस। इससे पहले मैं स्वामी योगानंद परमहंस की किताब पढ़ रहा था। मैं ऑडियो बुक्स भी बहुत सुनता हूँ। मेरे पास ब्लिंकिस्ट ऐप है। ऑफिस जाते हुए 2-3 अच्छी किताबों का क्रक्स मैं सुन लेता हूँ, जान लेता हूँ। उससे मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि दिन की शुरुआत किसी मोटिवेशनल कंटेंट से करें, पॉडकास्ट सुनें या एजुकेशनल वीडियो देखें। जब आप अपने दिमाग में सही इनपुट्स डालते हैं तो आपका माइंड और रेजिलिएंट हो जाता है और उन चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं आप जो सच में आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक ज़रूरी टिप यह भी देना चाहता हूं दोस्तों कि सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करें, ज़रूरी संदेशों के लिए ही करें बस। इसके लिए मुझे लगता है कि 30 मिनट का समय भी बहुत है। बाकी समय लर्निंग या ग्रोथ कंटेंट पर खर्च करें। ऐसा करेंगे तभी अपनी मंजिलों को फतह कर पाएंगे, राइट। हैबिट नंबर 5, रोजाना 1 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों, आज के डिजिटल ज़माने में हमारा दिमाग लगातार नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और ईमेल से घिरा रहता है। इसलिए 5वीं हैबिट है 1 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन 1 घंटे के लिए खुद को सभी स्क्रीन से दूर रखें। मैं आधे घंटे के 4 से 5 डिटॉक्स लेने की कोशिश करता हूँ। ये डिटॉक्स आपके ब्रेन को रिचार्ज करने का मौका देता है, जिससे मेंटल थकान कम होती है और एंजाइटी भी घट जाती है। इस समय का उपयोग खुद से जुड़ने, रिफ्लेक्ट करने या बस साइलेंस, मौन का आनंद लेने में करें। आप अपने माइंड की क्लैरिटी में बड़ा फर्क होते हुए देखेंगे। लेकिन दोस्तों, जब तक करेंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। आज ये जो हम एंजाइटी और डिप्रेशन के बढ़ते हुए मामले देख रहे हैं, खासकर युवाओं में, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो डिजिटल कंटेंट का ओवर कंजप्शन है। बहुत ज़्यादा सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम लगातार कंज्यूम करते रहते हैं। इसके लिए एक टिप मैं ये दूंगा कि रोज़ एक फिक्स टाइम चुनें, जैसे लंच के बाद या डिनर से पहले, और सुबह उठने के बाद तो ज़रूर मोबाइल से दूरी बनाकर रखें। यह आपके लिए अनिवार्य है। क्या है अनिवार्य? यानी कंपलसरी है। यू कांट बी गिवन एनी चॉइस इन दिस केस। गॉट इट? गेट इट? तो दोस्तों, ये थी 5 पावरफुल हैबिट्स जो आपके माइंड को अनशेकेबल बना सकती हैं। इंटेंशनल ब्रीदिंग, डेली मूवमेंट, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, माइंडफुल कंजम्पशन एंड डिजिटल डिटॉक्स। इन्हें 30 दिनों के लिए ट्राई करें और खुद से बदलाव महसूस करें अपने माइंड में। अपने एक्सपीरियंसेस को नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। अगर ये वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लें और माइंडफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं दोस्तों कि जो मेंटली स्ट्रांग और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे। इन हैबिट्स के अलावा इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों कि आप अतीत में जाना और भविष्य में भटकना छोड़कर हमेशा वर्तमान पल में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा वर्तमान पल से ही प्रस्फुटित होकर बाहर निकलती है। जाने से पहले मेरे चैनल की टैगलाइन को दोहराते हुए चलें, मन में है तो मुमकिन है। मन में है तो मुमकिन है, यानी आपके मन में अगर है कि बुरी हैबिट्स छोड़कर आप अच्छी हैबिट्स को अपनाएंगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।